व्यक्ति विशेष में आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर हेमंत जैन से, जो दतिया मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम आज बात करते हैं, एक डॉक्टर साहब ऐसे हैं, उन्होंने मुरैना के क्षेत्र के रहने वाले एक गांव को भी गोद लिया है और कई ऐसी जघन्य बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि वो एक एग्जाम्पल है। कि मुझे ही कई ऐसे पेशेंट मिले हैं कि बोले मैंने इतना परेशान था, ऑपरेशन का एक डॉक्टर साहब से मिला, पूरी तरीके से ठीक है डॉक्टर। तो जैन साहब, सबसे पहले तो हाई न्यूज़ के लिए टाइम निकाल लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बताएं कैसे क्या शुरुआत की आप, खास करके जो वर्तमान में कंडीशन चल रही है मेडिकल कॉलेज की, चूँकि आप प्रवक्ता भी हैं, तो क्या क्या नई उपलब्धियां हासिल की हैं अभी आपने? नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज दतिया। उपलब्धि मैंने हासिल नहीं की है, ये उपलब्धि मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों ने एक संयुक्त प्रयास के तहत हमारे डीन डॉक्टर दिनेश उदेनिया जी के सानिध्य में और गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र जी के विशेष प्रयासों से हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की हैं। जिसमें जो सबसे खुशी वाली जो बात है वो ये है कि दतिया मेडिकल कॉलेज का जो फाइनल ईयर का बैच है वो बस कुछ ही दिनों में निकलने वाला है। तो आपको दतिया से 100 नए चिकित्सक मिलेंगे और वो 100 चिकित्सक अभी हमारे दतिया मेडिकल कॉलेज में ही कुछ दिनों बाद इंटर्नशिप करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वार्डों में डॉक्टर्स की कोई कमी किसी को भी नहीं दिखेगी। दूसरी जो चीज़ उपलब्धि जो हम लोगों को मिली भी है और कुछ मिलने वाली है वो ये है कि अभी तक हमारे पास लगभग 18 प्री और पैरा क्लिनिक डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पीजी स्टार्ट हो चुकी है और क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में 10 पीजी सीट्स आ चुकी हैं और लगभग 18 सीटों के लिए अभी हमें अनुमति मिलना और बाकी है। तो जब पीजी सीट्स किसी मेडिकल कॉलेज में आ जाती हैं, पीजी जब किसी कॉलेज में स्टार्ट हो जाती है मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत, तो वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ की सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाला जो लाभ है वो कई प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये सब जो हुआ है वो उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी के विशेष प्रयास हैं और हमारे डीन डॉक्टर दिनेश उदेनिया जी का विशेष परिश्रम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है, कई बार ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि सर्जन बैठा है ऑपरेशन के लिए जी, कोई बेहोश करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से फेस कर चुका हूँ इस प्रॉब्लम को। जी जी जी। तो ये तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा जी भी और मेडिकल कॉलेज के डीन साहब जी। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। आज एक विशेष बात करेंगे जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, हृदय रोग पर। किस प्रकार की सावधानी, किस कंडीशन में, क्योंकि भारत में ये हार्ट अटैक की बीमारी डिसीज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसको कैसे लोग केयर करें, कैसे समझें, कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, भारत जो है गांव में बसता है जी, ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत है और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके पास चिकित्सकीय सुविधाओं की मेरे ख्याल से अभी भी कमी है जी। जैसे मैं देखूँ कि 4 साल पहले दतिया में ही, मतलब लगभग 2018 से पहले दतिया में ही स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत कुछ भी नहीं था, अच्छा मतलब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो अभी सुविधाएं बढ़ी हैं तो लोगों को पता चलता है कि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको ट्रीटमेंट दे पाते हैं, उनको सलाह दे पाते हैं कि आपको किस तरह की जीवन शैली जीनी चाहिए। हार्ट अटैक वास्तव में पुराने समय में बहुत लंबी उम्र के बाद लोगों को हुआ करता था, लेकिन अभी की जो आधुनिक जीवन शैली है, भागम दौड़ वाली ज़िंदगी है, व्यायाम करने का हमारे पास समय नहीं है, खान पान में हम लोग फास्ट फूड का सेवन अधिक कर रहे हैं जी। तनाव को कम करने के लिए आजकल के युवा और मैं तो कहूँगा बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स भी शराब का और तंबाकू का सेवन लगातार करते रहते हैं। इसके अलावा अपनी स्वास्थ्य की जांच मेरा मानना है साल में एक बार करानी चाहिए सभी को, वो लोग नहीं कराते हैं तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कई लोगों का बढ़ा हुआ होता है, कई लोगों को शुगर की दिक्कत भी रहती है, मोटापा रहता है। तो इन सब की वजह से हार्ट अटैक की संभावना लोगों को बढ़ जाती है और वही कारण है कि तनाव भरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें मिल कर के मरीज़ को हृदय रोग दिए जाती हैं और उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अच्छा, माइनर किसी को हार्ट अटैक आता है तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए उस टाइम?
देखिए, हर किसी बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक की संभावना है या कोई दिक्कत है, तो अगर उस किसी व्यक्ति को एकदम से सीने में दर्द होता है या उल्टे हाथ पैर गर्दन तक जी या पेट में एकदम से दर्द महसूस होता है, तो तुरंत उसको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और जाने के पश्चात उसको 3 चीज़ों का जरूर बोलना चाहिए कि मेरा बीपी, शुगर और मेरी ईसीजी, ये 3 जांचें आप करवा लीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि ये सिंपल गैस का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, या ये किसी जी हृदय से संबंधित कोई समस्या का परिणाम है। नहीं, एट ए टाइम कुछ पंपिंग वगैरह करके? नहीं, देखिए, पंपिंग जब की जाती है जब कोई मरीज हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हो जाए जी और उसकी हृदय गति नहीं मिल रही हो जी। या पल्स नहीं मिल रही हो, तब उस समय कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन किया जा सकता है। जी तो उसके लिए कई बार मेडिकल कॉलेज के द्वारा लोगों के लिए ट्रेनिंग रखी गई है। आप YouTube पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सामान्य प्रक्रिया है जी। जिसके द्वारा आप तुरंत किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। इसके बेनिफिट मिलते कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी ग्वालियर में ही हुआ था, दतिया की एसआई हैं, उन्होंने ठीक एट ए टाइम एक वृद्ध व्यक्ति की जान बचाई। ये बहुत अच्छा वर्क है। जी, आगे क्या क्या सावधानी तो आपने बता दी हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसी इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अचानक बढ़ जाता है, किसी का 450 भी हो जाता है। जो खान पान बताया है आपने, एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं बढ़ती है। उसका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जो मुख्य कारण है वो ये है कि एक तो मोटापा, नंबर 2 ज़्यादा घी और तेल वाली चीज़ों का सेवन करना, और सबसे मुख्य चीज़ है व्यायाम ना करना। जी व्यायाम का मतलब केवल इतना है कि आपको दिन भर में 30 से 45 मिनट तेज पैदल चलना है। और अगर आप तेज नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, जितना भी चल रहे हैं चलें। लगभग 10,000 किलोमीटर, 10,000 कदम प्रतिदिन, 10,000 कदम आपको प्रतिदिन चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने भोजन में सलाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, फलों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, घी से दूर रहना चाहिए, घी तेल से दूर रहना चाहिए। आप दूध, दही और पनीर का सेवन ज़्यादा करें, शराब का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें। तो इन सब चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ता भी है तो आप चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाई का सेवन चालू कर दें। नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है भाई। देवी, अगर कोई इंटीरियर एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ कोई काफ़ी दूर है चिकित्सक, ऐसी सिचुएशन में क्या करे? ऐसी कंडीशन में बस यही सलाह है कि आपको कुछ नहीं करना, दिन में 1 घंटे आप पैदल चलिए या साइकिल चलाइए। आप अगर ऐसा करेंगे तो 1 महीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात बताई है। इससे लाभान्वित भी होंगे हमारे जो दर्शक हैं, और खासकर की युवा है। आजकल लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, खास करके मोबाइल मिल गया है तो किसी से मतलब नहीं, व्यायाम वगैरह छोड़ दें, तो वो किस प्रकार इस लत से छुटकारा पाएं? देखिए, मोबाइल की लत तो बहुत खराब लत है, और उसके शिकार हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप इतने शिकार नहीं होंगे। मुख्य चीज़ जो है वो यह है कि दुनिया में या समाज में सोशल होना बहुत ज़रूरी है। सोशल रहने से, व्यक्ति से बात करने से आपकी जो समस्या चल रही है आपकी ज़िंदगी में, उसका समाधान आपको मिल सकता है। मोबाइल आपको समाधान ना दे करके आपको परेशानियों को बढ़ाता है। उसमें आप कई तरह के कंटेंट देखते रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ये ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा घटित होता रहे। तो उसकी वजह से कई बार व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, और उसकी वजह से बड़ी कष्टकारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो सलाह यही है कि आप कम से कम दिन में 3 घंटे का ऐसा समय निकालें जिसमें आप मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। और मेरा तो एक ही बार कहना है सभी से कि कुछ नहीं कर सकते तो केवल और केवल 1 घंटा पैदल चलिए। आप अगर इतना करेंगे तो आप सभी समस्याओं से दूर रहेंगे। अच्छा, आप कितना चलते हैं पैदल? मैं देखिए इतना नहीं चल पाता, लेकिन ये है कि जब हम हॉस्पिटल में राउंड्स पे जाते हैं तो मैंने कई बार काउंट किया है, लगभग 5,000 स्टेप तो हमारे हॉस्पिटल के राउंड में। कंप्लीटली इतना बड़ा हो गया है मेडिकल कॉलेज दतिया हॉस्पिटल अब कि इमरजेंसी डॉक्टर को बहुत परेशानी होती है। 3-4 राउंड में ही आपका 4 किलोमीटर हो जाता है लगभग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी आप सोशल वर्क में बराबर कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं, कैसे कर लेते हैं इतना? सामाजिक को भी देखना, पेशेंट को भी देखना, यानी बहुत पूरी तरीके से एक्टिव हैं आज। करना पड़ता है वैसा, बस वही है कि सब माई की कृपा है।
जैसा जैसा व्यक्ति को काम मिलता जाता है, अगर वो नहीं करेगा तो पिछड़ता चला जाता है। तो बस केवल ये जो रेस चल रही है समाज में, बस उसी को दौड़ रहे हैं जी। और ऐसा कोई ज़्यादा खास योगदान मैंने भी समाज को दिया नहीं है। नहीं दे रहे हैं आप, कहाँ आप जाके एक ग्राम को गोद लेते हैं आप। जी। सारी हाई न्यूज़ के पास आपकी सारी न्यूज़ें आती हैं, लगभग मोस्टली सर्कुलेट भी होती हैं। जी, ये सोशल मीडिया का ही थोड़ा सा वो है, कृपा है कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती हैं और लोगों को जानकारी मिल जाती है, और अगर सोशल मीडिया ना हो तो शायद मुश्किल होता। क्या मैसेज देना है खास करके आज के युवा वर्ग के लिए जो दिशाहीन हो रहा है, दिशा भटक रहा है? दिशा तो मेरे हिसाब से भटकने का कारण बस यही है कि शॉर्टकट रास्ता, मजबूरी है, ऐसा महसूस होता है मुझे। थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। शिक्षा को नंबर 1 मानना पड़ेगा लोगों को। जी। शिक्षा के बिना सफलता का द्वार बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, और शॉर्टकट से आप एक हाथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस सफलता को कंसिस्टेंट बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। जी। ये थे डॉक्टर हेमंत जैन साहब। उन्होंने सीधा सीधा कहना है कि शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता नहीं है। इतने बिजी शेड्यूल में से भी वह टाइम निकालते हैं, और उन्होंने जो आज हार्ट अटैक के बारे में बताया उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे, खास करके जो हाई न्यूज़ देखते हैं वो दर्शक भी। और ये सर होगा तो इसलिए आप कम से कम ज़्यादा नहीं चल सकते तो व्यायाम करिए और सारी बीमारियों से बचिए। 5000 कदम तो आपको डेली पर डे चलना है, यानी वॉकिंग करना है बिना किसी रुकावट के। दतिया से अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ हाई न्यूज़ के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। फिर मिलते हैं, डॉक्टर साहब से फिर मिलाएं, किसी अन्य बीमारी के बारे में जानेंगे और आपको लाभ जरूर मिलेगा। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।